नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम कर रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की थ्योरम कराई थी। ठीक है, तो 2 थ्योरम मैंने करा दी थी। आइए इसकी थर्ड थ्योरम देखते हैं। देखो थर्ड थ्योरम क्या कहती है। थर्ड थ्योरम क्या कह रही है, देखो ये कह रही है वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विद डायगोनल AC एंड BD इज, है ना। तो वेक्टर एरिया आपको निकालना है। ठीक है, वेक्टर एरिया का अर्थ ये हो जाएगा, एरिया निकालते हैं ना, जैसे आपने निकाला था कल ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया में आपने देखा था, देखो जो सेकंड थ्योरम थी उसे आप देखें, कल मैंने कराई थी। तो उसमें था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो उसमें मॉडुलस आ रहा था ना, तो बिना मॉडुलस के रहे तो वेक्टर एरिया है और मॉडुलस के साथ रहे तो सिर्फ एरिया है। ठीक है, लेकिन ये आज की इस थ्योरम में क्या करा है, वेक्टर एरिया। समझ गए, वेक्टर एरिया यानी बिना मॉडुलस के जो एरिया रहेगा। ठीक है जी, तो वेक्टर एरिया आपको निकालना है और किसका है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। देखो क्वाड्रिलेटरल पता है किसे कहते हैं, यानी एक तरीके से चतुर्भुज। तो द वेक्टर एरिया ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुज एक तरीके से। और इसका नाम दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ABCD, है ना, ABCD। क्लियर है। तो द वेक्टर एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद डायगोनल, डायगोनल्स दे रखे हैं। डायगोनल्स मैंने बताया था आपको, डायगोनल्स क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, विकर्ण। डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, और होगा कितना, इज 1/2 दे रखा है वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD, वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD। ठीक है जी, वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। वेक्टर एरिया यानी आपको सदिश क्षेत्रफल निकालना है। मैंने बताया यहाँ पर मॉडुलस नहीं लग रहा है तो इसे वेक्टर एरिया कहेंगे, और यहाँ मॉडुलस होता तो ये वेक्टर एरिया नहीं, फिर क्या होता है, ये सिर्फ एरिया होता। ठीक है, तो वेक्टर एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बता दिया है, इसे कहते हैं एक तरह चतुर्भुज, चतुष्कोण, है ना, चतुष्कोष कहेंगे, है ना, या एक तरह चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हो, है ना। क्या है, ABCD। ठीक है जी, ABCD है इसका नाम, और इसके डायगोनल्स दे रखे हैं, यानी इसके जो विकर्ण हैं AC और BD है, तो जो इसका वेक्टर एरिया है वो इतना आना चाहिए। ठीक है, आइए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखो उसका चित्र बना लो, कोई भी चतुष्कोण बना लो, ऐसे ही है ना, मान लो यही है चतुष्कोण, है ना, 4 भुजाएं है ना, 1 2 3 4। तो ये है ABCD। ठीक है जी, और इसके विकर्ण है AC और BD। तो एक विकर्ण तो ये हो जाएगा डायगोनल, और एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा कौन सा है, BD। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इन्हें डॉटेड कर लो जिससे पहचान रहे कि ये विकर्ण है। ठीक है जी, तो आपको इसका एरिया निकालना है, वेक्टर एरिया, और ये इतना आना चाहिए AC वेक्टर, हाफ वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD। देखो ध्यान देना, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान देना। तो इसका जो एरिया है वो उन 2 त्रिभुजों के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ, मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया, क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ध्यान देना, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो है ABC ये वाला, है ना, और एक फ्री ये बच जाएगा, इसके अलावा जो बचा। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो एरिया को, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो दिख रहा है आपको, ABC ट्राइंगल का एरिया, और प्लस, और जो ऊपर वाला ट्राइंगल बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD।
तो ये ट्राइंगल दोनों के एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका नाम क्या है, ACD। ठीक है जी। तो इसका एरिया आपको निकालना है। मान लो इसका एरिया A है और ट्राइंगल का एरिया के लिए मैंने आपको कल कराया था वो डेरिवेशन या थ्योरम कराई थी। इस तरीके से था, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है ना, ऐसे कल माना था, है ना। ये पॉइंट D था, ये A, ये B और ये C। तो आपने पाया था यहाँ पर जो एरिया आया था ट्राइंगल का वो कितना आया था, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है जी। तो 1/2 वेक्टर A कौन सा है, वेक्टर AB। ठीक है जी। और वेक्टर B कौन सा है, वेक्टर AC। तो मेरे इस डायग्राम को दोबारा बनाने का अर्थ ये है आपको रिमाइंड कराना एक तो, और दूसरा वेक्टर A जो है ना ये वाली भुजा है और वेक्टर B कौन सी है, ये वाली भुजा है। ठीक है, ये वाली भुजाएं ले जाती हैं। तो देखो यहाँ भी ऐसे ले लो, इस ट्राइंगल में कौन कौन सी भुजाएं ले लो, 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB, है ना, ये वाली भुजा लेते हैं और एक ये वाली। तो वेक्टर AB लेंगे मल्टीप्लाई और ये वाली, भाई ABC में देखो ना, ABC में एक तो ये ले ली और एक ये ले लो, AC वेक्टर AC प्लस 1/2 इसमें देखो अब ACD में, ACD ये है ACD, तो ये वाली ले लो और ये ले लो। तो AC मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC और क्रॉस वेक्टर AD। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अब देखो क्या करते हैं आपको दिख रहा है वेक्टर AC है ना, है क्लियर है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे देख लो वेक्टर AC शुरुआत में और यहाँ बाद में है। तो एक काम करो, इसे शुरुआत में ले आओ। तो शुरुआत में कैसा आएगा, आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है माइनस ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। इन्हें पलट देते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है जी। देखो मॉडुलस के अंदर माइनस ले लो, माइनस आ गया। क्यों आ गया माइनस, क्योंकि इन्हें हम पलट रहे हैं। वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AB आया। ठीक है, पलट दिया ना इन्हें, इसलिए माइनस आ गया बाहर। और ये है 1/2 क्या आएगा, वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD। ठीक है जी, यहाँ तक का दिख रहा है आपको। चलो अभी तो दिख रहा है, एक लाइन और लिख देता हूँ। तो देखो ध्यान देना, हाँ ये मॉडुलस है। ठीक है, बाकी आपको सिद्ध करके जैसे ये लाना है तो आप मॉडुलस हटा लेंगे बाद में, या भी हटा लो, है ना, जैसे देखेंगे। चलो तो यहाँ से आएगा, देखो 1/2 कॉमन आ रहा है, तो देखो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 और कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा। हाँ एक काम करो, मॉडुलस दिक्कत ही कर रहे हैं क्योंकि लाना भी तो हमें ब्रैकेट में ही है, क्योंकि वेक्टर एरिया है। तो एक काम करो, बिना मॉडुलस के लेके चलो, इन्हें ब्रैकेट बना लो, है ना, क्योंकि वेक्टर एरिया कह रहा है। यदि सिर्फ एरिया कहता तो मॉडुलस लेके चलते। ठीक है, तो वेक्टर एरिया कहा तो ब्रैकेट ही लगा लो, क्योंकि बाद में हटाएंगे फिर बड़ा कन्फ्यूजन सा पैदा हो रहा है ना, ब्रैकेट भी लगाना पड़ रहा है, मॉडुलस भी लगाना पड़ रहा है माइनस के कारण। तो माइनस बाहर है ना, जैसे माइनस बाहर पलटे ये, तो माइनस यहाँ लिख दूँ 1/2 के साथ। ठीक है जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये ब्रैकेट कर लो। ठीक है जी। अब देखो 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन लो आप। तो यहाँ से देखो माइनस का वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AB और प्लस वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD। यहाँ से भी देखो अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, वेक्टर AC कॉमन आ रहा है। कहाँ लिखूँ, ठीक है इधर लिख देता हूँ। देखो A बराबर 1/2 है ना, और अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AC कॉमन तो आएगा, लेकिन क्रॉस जब भी लगेगा तो वेक्टर AC बाहर आया, ये बचा माइनस का वेक्टर AB और बीच में प्लस है। वेक्टर AC बाहर आया, अंदर बचा प्लस का वेक्टर AD। ठीक है जी, क्लियर है। एक काम कर लूँ या एक लाइन बढ़ा लो, चलो ज़्यादा शॉर्ट नहीं मारते। 1/2 वेक्टर AC क्रॉस, प्लस वाले को पहले लिखना था और माइनस वाले को बाद में, बस ये करना था।
ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइड में वेक्टर ट्राइंगल ना लगा लो, ठीक है। ए डी ए बी दिख रहा है तो ए डी और ए बी, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो। तो इस ट्राइंगल में वेक्टर ट्राइंगल ला लगाओ, तो मैं लिख देता हूँ साइड में इन ट्राइंगल। देखो ए डी और ए बी, ए डी ये वाला है और ए बी ये वाला है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लो ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए बी डी ट्राइंगल में मान लो आपको डी पर जाना है, तो आपके पास एक रास्ता तो है डायरेक्ट ए से डी पर चले जाओ, ठीक है, बता रखा है वेक्टर ट्राइंगल ला। और दूसरा रास्ता है ए से बी पर जाओ और फिर बी से डी पर चले जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, ए डी माइनस ए बी का मान निकल जाएगा। ए डी माइनस ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी डी के। तो आप देखो यहाँ से वेक्टर ए डी माइनस वेक्टर ए बी किसके बराबर आया जी, वेक्टर बी डी के, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी डी लिख सकते हो। हाँ दिख नहीं रहा आपको, रुको एक मिनट, चलो कोई नहीं, मैं आगे ही लिख देता हूँ, है ना। यह जाएगा वेक्टर ए डी बराबर वेक्टर, हाँ हमें क्या निकालना है, ए डी माइनस ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके बराबर आएगी, वेक्टर बी डी की वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है जी। अब देखो वेक्टर ए डी माइनस वेक्टर ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, वेक्टर बी डी के बराबर है। ये वाला अलग है ना, ठीक है। पहले डायग्राम बनाना और फिर ये नोट करना इधर का, ठीक है, ये सारा इधर का नोट करना और फिर उसके बाद इधर चल रहे हैं और ये चीज़ साइड में है। इसकी जगह रखो तो a बराबर क्या आया, 1/2 वेक्टर ए सी क्रॉस, इसकी जगह क्या रख दोगे, वेक्टर, इसकी जगह रख दोगे वेक्टर बी डी, वेक्टर बी डी, ठीक है। देखियो यही तो सिद्ध करना है शायद, वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी, तो ये वेक्टर एरिया आ गया, वेक्टर एरिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेक्टर एरिया है तो वेक्टर ही लगा लो इस पर, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया यही तो सिद्ध करना था, 1/2 वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी, ठीक है। आप देखें तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई, इसे आप नोट करें, ठीक है। इसके बाद है आपकी थ्योरम नंबर 2, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। देखो वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसकी थ्योरम नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा दी थी शुरुआत में ही, तो इसकी थ्योरम नंबर सेकंड करेंगे। देखो थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर ए A1 A2 A3 के टर्म्स में है, वेक्टर बी B1 B2 B3 के टर्म्स में है। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि साइन थीटा जो है ना वो इतना आएगा, ठीक है जी। चलो इसके प्रूफ पे चलते हैं। देखो ध्यान देना, बहुत आसान है, बस थोड़ा है ना बड़ी सी है बस, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं A1 A2 B1 B2 ऐसे हैं, तो बस बाकी आसान है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर लो सबसे पहले। देखो सारणिक से निकालते हैं, डिटरमिनेंट से, के क्या आई A1 है ना, A2 A3, ये चीज़ें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होंगी, कई बार समझा चुका हूँ, इसके क्वेश्चन भी कराए हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के। तो क्या आएगा यहाँ से, इधर लिख दो, देखो आई कैप वाला ढक लो, A2 B3 माइनस B2 A3, क्लियर है। जे कैप माइनस का जे कैप आएगा और A1 B3, ठीक है जी, और माइनस का B3 A1 या माइनस के B1 A3, ठीक है जी, B1 A3 है ना, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ध्यान से करना। प्लस के कैप क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है जी, ये निकल गया क्रॉस बी। तो साइन थीटा देखो एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। एन कैप हटाना है तो क्या करना पड़ता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर मॉडुलस लगाना पड़ता है। तो इस पर मॉडुलस लगा लो, इस पे मॉडुलस लगाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, परिमाण, है ना। और परिमाण कैसे निकलता है,
आई जे के कैप वाले जो इक्वेशन होती है उसके हेल्प से आपको बताया अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, इसका मतलब a2 b3 माइनस b2 a3 का स्क्वायर है ना, प्लस ये माइनस के साथ चलेगा लेकिन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलो या एक काम कर लो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, जैसे कि यहाँ के अनुसार देख रहा ना मैं, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके करो तो b1 a3 पहले आएगा, है ना, b1 a3 पहले आ जाएगा, तो b1 a3 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई ये माइनस का हो जाएगा a1 b3, है ना, इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। या आप यहाँ एक लाइन बढ़ा लो, है ना, कन्फ्यूजन यदि पैदा हो रहा हो ना तो यहाँ एक लाइन बढ़ा लेना a2 b3 माइनस का b2 a3, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आप में से किस किस का लेवल क्या क्या है, तो मैं सॉर्ट भी नहीं कर सकता, है ना, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो जे कैप ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लो b1 a3 और माइनस का a1 b3 और प्लस के कैप a1 b2 माइनस का b1 a2, ठीक है जी। तो आपने i के गुणांक का वर्क कर दिया, जे के गुणांक का वर्क कर दिया और प्लस के गुणांक का वर्क करना है। के का गुणांक है ये a1 b2 माइनस b1 a2 और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट करें ये, तो ये डायरेक्ट छोड़ो, बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ का वर्क करो, वर्क कर दिया तो इसका इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा a2 b3 माइनस b2 a3 का होल स्क्वायर प्लस a3 को पहले लिख लो a3 b1, मतलब a वाले को पहले लिख रहे हैं ना, a3 b1 माइनस, मतलब इसके अनुसार चल रहा है ना, देख लो जैसे भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मिला लेंगे, पहले तो भी लिखते चलो जैसे भी, a1 b2 माइनस b1 a2 और सबका होल स्क्वायर है ना। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, अब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मैंने बताया था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर है। और इधर देखो सारा सेम, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, आप लिख लेना। तो देखो इस पर होल स्क्वायर अलग रहेगा, इस पर होल स्क्वायर अलग रहेगा, बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो ऊपर सारा सेम और बटे में ये पहुंच जाएंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सारा सेम चल रहा है, तो ऊपर सारा यहाँ क्या चल रहा है, सेम, ठीक है जी। कंफ्यूज मत हो ना, जैसे जैसे कह रहा हूँ नोट करते जाओ, इसलिए मैं कहता हूँ साथ साथ वीडियो के साथ नोट किया करो, मतलब नोट्स बनाते करो, चला करो साथ साथ, ये नहीं कि बाद में स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कर लेंगे, भूल जाओगे फिर, ठीक है जी। तो ए तो ये है, इसका मतलब है अंडर रूट वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है ना, तो इसका मतलब है वेक्टर ए का मॉडुलस, तो ठीक है। अब बस थोड़ा इसे ढंग से लिख दो और स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अगली लाइन में क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो देखो लिख लें, चलो एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से ही लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ऊपर वाला लिख लो, ऊपर वाला बिल्कुल सेम रहना है, लेकिन अब इसके अनुसार मैच करके लिखो, क्या आएगा, देखो पहले a1 b2 और a2 b1 है, यहाँ देखो तो पहले वो वाले को लिख दो, है ना, a1 b2 माइनस b1 a2, भैया सबसे लास्ट वाला शुरुआत में दे रखा है तो शुरुआत में उसे लिख लो। देखो a1 b2 और a2 b1, तो इसे भी बदल दो a2 b1, हालांकि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, a2 b1, ठीक है जी। दूसरा है a2 b3, तो ये वाला है ना, प्लस a2 b3 माइनस a3 b2, इस सारे का होल स्क्वायर, क्लियर है। प्लस तीसरे में है a3 b1 वाला, तो ये रहा, प्लस तो a3 b1 और माइनस a1 b3
और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का क्या लेना है, मॉडुलस मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस लेना है तो अंडर रूट करके आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस, है ना, इससे a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। भाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और प्लस b3 स्क्वायर। इस लाइन से अगली लाइन ये रही, ठीक है जी। इसके बाद यही तो लाइन आएगी, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो हैंस इसके बाद ये लाइन लिख देना, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया है, इस थ्योरम को आप नोट करें। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, और थ्योरम नंबर है ये 3। देखो थ्योरम नंबर 3, और इस थ्योरम का नाम है लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है, लैग्रेंज, ठीक है, लैग्रेंज। लैग्रेंज एक साइंटिस्ट का नाम है, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एक तरीके से आप समझते होंगे, पहचान की बात है कि उसका मतलब लैग्रेंज की जो थ्योरम है, ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम क्या है इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और इसका प्रूफ भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी है और ये दो वेक्टर के लिए दे रखी है। देखो क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। देखो क्या होती है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि इसका होल स्क्वायर हो ना तो ये होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सारा ही किसके बराबर होता है, सारणिक में डिटरमिनेंट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है जी। इस तरीके से है, लैग्रेंज आइडेंटिटी है और दो वेक्टर के लिए क्या होती है, ये होती है, ठीक है। ये आपको याद भी रखनी है, इससे कई क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे और साथ में ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है और स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और जिन यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है तो मल्टीपल चॉइस में भी आ सकती है, ठीक है। चलो, बाकी चीज़ों को हमें पढ़ना क्यों चाहिए, अच्छे से प्रूफ वगैरह क्यों करके देखनी चाहिए, प्रूफ के बीच से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो जिनका ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो भी ना, जिन यूनिवर्सिटी का, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ें चीज़ों को, ठीक है। चलो करें, चलो इसे लेके चलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, इसका होल स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है, किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर यानी उस वेक्टर का स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं। तो मॉडुलस हटा के स्क्वायर लगाएं तो भी वही बात है, अरे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर ही तो है, इन दोनों से जो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलकर बना है तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट करके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हो, ये जानते हो ना कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ये क्या होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। चाहो तो इसे साइड में लिख देना कि कैसे हुआ है। इसका फॉर्मूला देखो, जानते हैं आप, क्या होता है, क्या होता है, ए वेक्टर ए, है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इनटू में साइन थीटा, और इनटू में क्या आता है, एन कैप, ठीक है जी, क्लियर है। और दूसरे वाले के लिए भी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इनटू में साइन थीटा, ठीक है जी, और इनटू में एन कैप, ठीक है जी। और बीच में क्या है, डॉट है, बीच में डॉट, क्लियर है। तो देखो, एक मॉडुलस ऑफ
वेक्टर ए और एक मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का भी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये एन जो है एन कैप डॉट एन कैप, भाई वेक्टर तो यही है यहाँ पे, और तो सारे कांस्टेंट है, मॉडुलस लग रहा है तो वेक्टर ए वेक्टर बी भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, परिमाण निकाल देना। और जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट आपको बताया 1 होती है। जैसे आपने देखा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स थे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार सेम सेम के लिए मैंने बताया था सेम सेम यूनिट वेक्टर हूँ तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो एन कैप डॉट एन कैप जो है ना आपका वो 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर तो यही चल रहा है, ये बचेगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इंटू 1। ठीक है जी, तो इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, इसकी इसमें भी कर दी और उसमें भी कर दो, माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और बराबर में तो चल ही रहा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। आपको ये सिद्ध करके लाना है, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो इसके बाद देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और इसे लिख लो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू में कॉस थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर। ए डॉट वो देखो ए डॉट भी होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी होता है ए बी कॉस थीटा, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है जी, तो देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है ना क्रॉस वेक्टर बी, ये कितना आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इस सारे का होल स्क्वायर। देखो आधा तो प्रूफ हो गया है ना, क्लियर है, आधा प्रूफ हो गया है। इसके बाद देख लो तो यहाँ तक का बॉक्स में बंद कर दो, और इसके बाद का देखना हो तो देखो इसके बाद वाले को ऐसे लिख लो, ये इधर ऐसे चल रहा है, इसे लिख लो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। हाँ एक काम करो, मैंने बता रखा है किसी भी वेक्टर का स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर एक ही बात होती है, तो मॉडुलस हटा लो। इसके बाद यहाँ तक तो प्रूफ कर दिया ना आपने, है ना, इसके बाद मॉडुलस हटा रहे हैं और इसे आप लिख लो, ये तो ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, क्योंकि ये लाना है ना, और ये इधर क्या है, इधर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये इसके बराबर भी लाना है और ये इसके बराबर भी लाना है, तो ये इसके बराबर तो ले आए, अब ये इसके बराबर लाना है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने बताया किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर उसके वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है, तो ये वाली बात यहाँ अप्लाई कर दी। ठीक है जी, तो ये इधर ऐसे चल रहा है और इसे लिख लो आप कैसे, देखो एक वेक्टर मैंने बताया वेक्टर का स्क्वायर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसे ऐसे करके लिख लो, और इसे भी ऐसे करके लिखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और इसे भी 2 बार लिखो, इसका होल स्क्वायर है, इसे लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एक बार और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 बार, जब तो होल स्क्वायर होगा। और बीच में क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ तो बीच में इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ इनटू है क्योंकि ए के लिए अलग करें बी के लिए अलग, और यहाँ स्क्वायर था तो उसके लिए अलग। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसे आप सारणिक में लिख सकते हो डिटर्मिनेंट में, यही आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा एक मिनट है ना, अभी बताता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, देखो कैसे आया। जब सारणिक को डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो इसकी इसमें करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यही तो आएगा, बीच में माइनस का निशान लेते हैं और इसकी इसमें करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर ही आ गया। ठीक है, ये इसके बराबर भी लाए हम और ये इसके बराबर भी लाए, है ना। अब हैंस करके ये सारे को लिख देना और इसे बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम को लेके आएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ साथ चीज़ों को तैयार करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।